सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे, यीशु क्रिस्त के बारे में। पूरे संसार में मसीह लोग यीशु की जो कष्ट जो उसने सहा उसके बारे में, जी उठने के विषय में बात कर रहे हैं इन दिनों में। यस, प्रभु यीशु मसीह की जो ख्रिस्त यीशु की 4 प्रकार की जो पोजीशन, इस पृथ्वी से जो स्वर्ग में गया उसका बीच का जो 4 पोजीशन हम देखेंगे। पहले देखेंगे अभिषिक्त यीशु, वो पृथ्वी पर था। और प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर आया, पहले उसकी बचपन में वो माँ बाप के साथ रहा, लेकिन जब 30 साल के हुए प्रभु की पिता के कहने पर सेवा करना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर ने उन्हें सेवा के लिए बुलाया। वो 40 दिन के उपवास में चला गया, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा से अभिषेक किया। मरकुस उसका पहला अध्याय 9-10 में पढ़ते हैं। आइए हम मरकुस में जाते हैं। अभिषिक्त यीशु के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। मरकुस पहला अध्याय 9-10 में देखेंगे। इसमें लिखा है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। देखो उसके बाद क्या हो रहा, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ में मैं प्रसन्न हूँ। यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही या 2-3 आयत में दिख रहा। और पवित्र आत्मा कबूतर की रूप में, और पवित्र आत्मा कोई कबूतर नहीं है, और ना ही पवित्र कबूतर जो है पवित्र आत्मा है। उस रूप में, शेप में, उस रूप में आया, यीशु पर आ ठहरा। और वहाँ पर आसमान से आकाशवाणी हुई, पिता बोल रहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और पिता पुत्र को अपनी आत्मा से अभिषेक कर रहा। इसी विषय में प्रेरितों की पुस्तक 10:38 में साफ लिखा है। प्रेरितों की पुस्तक में 10 उसकी 38 में लिखा है। पतरस वगैरह प्रचार कर रहे थे। क्या बोला कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर पिता यीशु के साथ था। याद रखना, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में उतर कर आ गया। टोटल 100% मनुष्य के रूप में। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत मनुष्य का, वो अंदर से परमेश्वर तो है ही आत्मा से, लेकिन पूरा मनुष्य का रूप लेकर ही आया। और ये फैसला हुआ कि वो मनुष्य की रूप में प्रार्थना करके पिता से शक्ति पाकर ही काम करेंगे। सने कि अपना खुद का सामर्थ्य जो भी हो, वो पिता से एग्रीमेंट करके आए हैं। ये फिलिपी 2 उसका 7-8 आयत जो भी पढ़े तो उसमें लिखा है कि अपने आप को पिता के समान होने के बावजूद उसने समानता को पकड़े नहीं रखा, बल्कि दास का रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गया। हमें बचाने के लिए सब किया। ये सारी मशक्क़त हमको बचाने के लिए करना पड़ रहा। तो वो पुत्र ने सारे कष्ट अपने ऊपर उठा लिया। पिता ने उनको अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा, तो वो दुष्टात्मा की चुंगल से पड़े लोगों को आज़ाद करता, चंगा करता रहा या करता फिरा एक जगह से दूसरी जगह। तो आज भी यीशु की आत्मा हर प्रत्येक जगह पर जो लोग हैं उनके ऊपर यीशु की शक्ति सामर्थ्य दे रहा। दुष्ट आत्मा की बंधनों से आज़ाद करने के लिए प्रभु अद्भुत काम कर रहा। प्रिय, तो आपको ये देखना है कि पहले अभिषिक्त यीशु पिता की मर्जी को पूरा किया। अभिषिक्त यीशु रोज प्रार्थना करता था, अपना वचन को बार बार बोलता था, सबों से प्रचार करता था और चमत्कार करते थे। पतरस की खाली नाव को भर दिया, और जो 5,000 10,000 जितने भी लोग थे, 15,000, उन लोग सबों को प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाया, पेट भरा। तो 12 टोकरी बच भी गया था। इतना बड़ा मिराकल करते थे। और लोग उनसे पूछते थे कि आपकी वस्त्र को आंचल हम छू ले क्या, प्लीज़ अनुमति दीजिए। तो इसने बोला हाँ। तो जितनों ने उसको छुआ था वे सब चंगे हो गए करके मरकुस 6 में लिखा, 6:53 में। तो और वो समुंदर की लहरों को शांत कर रहा था,
भवंडरों को शांत करवा रहा था, बड़े तूफान को थमा दिया उसने। यानी क्या अभिषेक है यीशु में, पवित्र आत्मा का सामर्थ ये हमारे लिए किया उसने, बहुतों को चंगा किया। आज भी यीशु की आत्मा काम कर रहा। फिर इसकी अगले लेवल में हमें दिखाई पड़ता है, इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी एक सफरिंग क्राइस्ट, यानी कष्ट सहने वाला यीशु मसीहा, यानी यीशु क्रिस्त हमारे लिए कष्ट सहने वाला। और यशायाह 53 में साफ लिखा है कि वह हमारे कारण, वो उसके ऊपर निंदा हुई, हमारे अपराधों के कारण उसको मार दिया, और हमारे पाप उसके ऊपर आ गया, हमारे श्राप यीशु ने ले लिया। और कष्ट सहने वाला यीशु। और भजन की 22 में भी लिखा है, उसकी 16 में लिखा है कि वे लोग मेरे हाथ पैर को छेद रहा है, यानी हमें मालूम है कीलों से छेदा था, और मेरे वस्त्र के लिए छिट्टी डाल रहा, और मेरे मेन वाला जो वस्त्र है वो उसको छिट्टी डाल के ले गया, बाकी सब बांट बूट दिया, इधर छोटे बड़े कपड़े जितने भी, वो सब यीशु की 1000 साल पहले दाऊद ने भविष्यवाणी करी परमेश्वर की आत्मा से, और 1000 साल बाद पूरा हुआ। यशायाह नबी ने, यशायाह 53 जो है, यशायाह नबी यीशु की 700 साल पहले भविष्यवाणी करी, वो भी पूरा हुआ। तो हमने देखा पावरफुल अनॉइंटिंग से भरा हुआ यीशु मसीह सबों को चंगा कर रहा। लेकिन उसकी सेवकाई की आखिरी 4 दिन बड़े कष्ट और क्लेश सह रहा। वो 3 दिन बड़े कठोर दिन है। गत्सेमनी से स्टार्ट हुआ, फसह की जो पर्व में सबको रोटी तोड़ के देने के, द्राक्षरस देने के बाद तो तुरंत रातों रात, ये मान के चलिए गुरुवार का है, रातों रात गत्सेमनी की तरफ गए। ज़्यादा दूर नहीं, सब 1-2 किलोमीटर की दायरे में है। तो वहाँ पर ये लोग रात को अलग अलग जगह पर रहते, तो उस दिन वहाँ पर गए। वहाँ पर चेले लोग इधर बैठे, तो थोड़ी सी दूरी में जाके प्रार्थना करने लगे, गिड़गिड़ा कर, प्रभु ये कटोरा मुझसे दूर कर सके तो कर लीजिए। पिता ने अनुमति नहीं दिया तो बोला तेरी इच्छा पूरी हो जाए। इस प्रकार 3 बार दुआ किया। इतने में पकड़वाने वाले यहूदा जो है सैनिकों को लेकर आए और धोखा देकर यीशु को पकड़वा लिया। तो हमारे लिए उसने कष्ट सह लिया। ये सब जानकर ही प्रभु ने कष्ट को अपने ऊपर ले लिया। तो सफरिंग क्राइस्ट वो क्या क्या है, उसकी मार खाने से हमें चंगाई मिल गया, उसकी काट पर लटकाए जाने से या श्रापित हो जाने से हमारे ऊपर से श्राप हट गया, और उसकी लहू बहाने से, मारपीट से जो हमारी चंगाई भलाई, इस तरह हमारे प्रति हमारे पापों को धोने के लिए उसको कष्ट सहना पड़ा, जहाँ तक मृत्यु भी सह लिया उसने। तो परमेश्वर पिता के अनुसरण करते करते मृत्यु को भी सह लिया। तो सफरिंग, दुख सहता हुआ, ये हमें यीशु के दुखों को जब आप स्मरण करते हो तो आपको अपना दुख छोटा लगेगा। इस तरह आप दुखों से बाहर आ सकते हैं। वो अभिषिक्त यीशु के बारे में बार बार मनन करो तो आपका विश्वास मजबूत होगा कि मैं भी चंगा हो जाऊंगा, मेरे जीवन में भी छुटकारा होगा। तो यीशु की सफरिंग को बार बार आप मनन करने से, पौलुस बोलते हैं कि हम तो क्रूस पर चढ़ाए यीशु के बारे में प्रचार करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य के लिए उसने पाप सह लिया प्रियो। तो ये सफरिंग क्राइस्ट के बारे में भी आपको, ऐसा नहीं कि साल में एक बार त्यौहार आए तो वो मनन करें, लेकिन रोज मनन करना। मेरे लिए कष्ट उठाने वाला यीशु नासरी, मेरे लिए सब कुछ सहा, इस पृथ्वी पर आए, अभिषेक से भरा, सेवकाई करता रहा 3.5 साल, लेकिन आखिरी 3-3.5 दिन जो है बड़ा कष्ट और क्लेश से भरा हुआ, हमारे लिए सारा दुख सह लिया उसने, सारा दंड सह लिया उसने, उसी से हमारी छुटकारा हुआ। तो वो सोचकर धन्यवाद करो, प्रभु तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, सारा कष्ट सह लिया। हमारा समान परीक्षा उस पर हुआ, हमारा समान वो सहता रहेगा। पाप के बगैर सब लोग पाप में कहीं ना कहीं गिरते हैं, यीशु कभी पाप में नहीं गिरा और सारा परीक्षा को सह लिया। आप जो भी परीक्षा से होकर जा रहे, गुजर रहा, वो सारा परीक्षा यीशु ने पहले से सह लिया था। तो इसलिए आपका निकास ही है, परमेश्वर ने एग्जिट, बाहर निकलने की रास्ता बना दिया है। धन्यवाद करो, यीशु की क्रूस हमारे छुटकारे के कारण बन गया।
और अंत में कष्ट ज़्यादा बढ़ गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो दुष्ट आत्मा हंसने लगे, लेकिन वहाँ पर जीत है, यीशु की मृत्यु हमारा जीत है। और कोलोसियों की पत्री 2:14-15 में लिखा है कि यीशु ने शैतान को खुल्लम खुल्लम तमाशा बना दिया। तो यीशु की सफरिंग के बारे में आप सोचते कि पहले मैं सोचता था कि ये क्यों ऐसा करना पड़ रहा, बाद में प्रभु ने जैसे जैसे सिखाया हमारे कारण। मनुष्य के अपराध, एक व्यक्ति जब तक उस सैक्रिफाइस नहीं करेगा, बलि नहीं चढ़ाएगा, पापों की उसमें से मुक्ति नहीं है, बंधनों में से। लहू बहाए बगैर छुटकारा होता नहीं, ये इब्रानी में लिखा। यीशु ने अपना लहू बहा दिया। सैक्रिफाइस की वस्तु क्या है? बाकी सारे महायाजक एक बकरी को ले आता, यीशु जबकि महायाजक है, उसने बकरी को नहीं लाया, अपना खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। चढ़ाने वाला भी वही है बलि, और बलि चढ़ गया वो भी, बलि का वस्तु भी वही है, हमारा प्रभु यीशु। पिता ने उसको मृतकों में से जिलाया। वो एफेसी की पत्री में लिखा, अपने दाहिने और बिठा दिया करके। तो ये याद रखना, ये सफरिंग के थ्रू प्रभु ने, पिता ने उसको अत्यंत ऊंचे जगह पर बिठा दिया। एम्माउस जाते दो चेले, हस्बैंड वाइफ होगा, आपस में बातें कर रहे थे कि अरे यार, हमने जिस पर उम्मीद किया था वो मर गया। ये यीशु भी संग चलने लगे। यीशु की अपने सामर्थ्य से, यीशु अगर चाहे तो ही कोई उसको समझ सकता है। यीशु ने इनकी आंखों में पट्टी, यानी आंखों को बांध दिया कि इनको समझ में ना आए, और बोला तुम क्या बात कर रहे हो? अरे यरूशलेम की महान नबी जो है मारा गया, हमने सोचा था कि वो रहेंगे लेकिन मर गया। तो यीशु ने उसको डांटा, हे मंदबुद्धियों। और आपको ये देखना चाहिए कि मूसा के पुस्तक में, भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक में, भजन गीत में मेरे बारे में लिखा है, और उस समय उनको क्लिक होने लगा। प्रभु ने उसको क्लियर किया, प्रभु ने उसको क्लियर किया। लूका 24 में है ये, 24 का 26 में है। लूका 24 की 26 में अपन देखते हैं, यीशु उनको डांट रहा है। 24 की 26 में, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? और भयंकर उत्तम महिमा में जाने वाला, सबसे ग्लोरियस, उससे पहले उनको कष्ट उठाना पड़ा, कष्ट से होकर गुजरना पड़ा, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। हाँ, उसने कष्ट सह लिया, अवश्य वो महिमा में होंगे। दूसरा, उसने कष्ट सह लिया तो हमारा छुटकारा भी हो चुका है, छुटकारे के इंतजाम पूरा हो चुका। अब लेना बाकी रह गया। अगर आप लेना बाकी रह गया तो टेक इट, रिसीव, उसको स्वीकार करें। ये प्रभु की वचन पढ़ने से यही अनुग्रह होता है। ये मेरे मन यहोवा को धन्यवाद करे, उसके किसी उपकार को न भूले। यही तो बेनिफिट है। उसने दुख उठा कर हमें छुड़ाया, और दुख उठाकर अपने महिमा में प्रवेश कर लिया। और वो जब इन चेलों को समझ में नहीं आया तो ये प्रभु ने पहले ही सिखाया था, फिर इसको डांटा। बाद में जब वो रोटी तोड़ने की समय आ गया, यानी प्रभु वोज की बात कर रहे, तो इनको समझ में आ गया, अरे ये तो यीशु है। प्रभु ने अपने आप को रिवील किया, लेकिन एक सेकंड में प्रभु अप्रत्यक्ष हुआ। प्रभु में ये शक्ति है, जी उठने वाला बॉडी दीवार पार करके आ सकता है, एक पल में प्रकट भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो ये है जी उठा परमेश्वर। तो ये आपको बहुत शांति देता है। मृत्यु भी उसको रोक न सका, है ना। ये प्रेरितों का पुस्तक में 2:24 में है। प्रेरितों का पुस्तक 2:24 में देखिए, मृत्यु कितने भी कोशिश की, मृत्यु मैंने दुष्ट आत्मा, शैतान, उनके साथ जितने भी सेना, सब मिलकर यीशु को इतनी कोशिश की ये जिंदा ना हो, बाहर ना जाए, लेकिन टिक नहीं पाया यीशु के सामने। मृत्यु को भी हारना पड़ा। और ये उसके सामने, ये लूका 24 में ही है, उसके 26 को हम देखेंगे। नहीं, लूका नहीं, ये तो प्रेरितों का पुस्तक 2:24 में, सॉरी, प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय 24 में चलते हैं। प्रेरितों का काम 2:26
2:24 में आते हैं। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वो अनोला था कि वो उसके वश में रहता। इम्पॉसिबल, मृत्यु जो है यीशु को पकड़ के जकड़ के रखना असंभव था, अनहोना। देखा, उनसे नहीं बन पाया। बाकी सबको उसने घेर लिया, जितने भी संत जो भी आए सबको मृत्यु ने खा लिया, उसको ले गया। यीशु को पकड़ कर रखना अनहोना था। याद रखना, आपको ये उम्मीद जगेगा, यीशु अगर मृत्यु विनाश में से बाहर आ गया तो मैं हर एक परिस्थिति से मैं बाहर आ सकता हूँ, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। यीशु ने मेरे लिए किया था। ये तीसरा पॉइंट बहुत बड़ा, मृतकों में से जी उठना। लेकिन हम थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें इसके बाद वाला पॉइंट जो है, यीशु की पोजीशन जो है वो बहुत ही ऊंचा लेवल का है। और फिलिपी 2 का 9, 10, 11 वो उसमें सब आप पढ़े तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर पिता ने उसको सबसे बड़ा ऊंचा पद दिया, सब नामों से ऊंचा नाम दिया। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान मानेंगे यीशु ही प्रभु है। तो सबसे ऊंचा क्यों दिया? क्योंकि सबसे नीचे आ गया था। पिता ने जो कुछ कहा अनुसरण किया। मनुष्यों के लिए अपना जान दो बोले तो जान भी दे दिया। अनुसरण, मृत्यु तक अनुसरण किया करके इब्रानियों की पत्री में लिखा। तो यीशु इस तरह, इस कदर पिता के अनुसरण किया, पिता की कहना माना, सबमिट किया, अपने आप को झुकाया। तो पिता ने उसको, देखो वो खुद महान नहीं हो रहा, पिता उसको महान, अति महान कर दिया। ग्लोरियस, महिमा से भरा हुआ यीशु। और इसका दर्शन यूहन्ना को मिला, महिमा से भरा हुआ। वो प्रकाशित हुआ कि पहले अध्याय 12 से अगर आप पढ़ेंगे, यीशु वहाँ पर बात कर रहा। तो ये बात क्या है, कौन है? पतमोस टापू में यूहन्ना अकेले था। वो देखने के लिए इस तरफ मुड़ा तो देखा भयानक शक्ति, तेजोमय परमेश्वर, सूरज से ज़्यादा चमकता, आंखों में से आग, और उसकी पाँव ऐसे कि मानो भट्टी से निकाले लोहे, जिसे इतनी तेजोमय परमेश्वर। उसको देख के भयंकर शक्ति, उसको देख के यूहन्ना जो पहले चेला था, इसकी सीने की ओर झुककर बैठता था और वो सह नहीं पाया, वो तो गिरकर मर गया तकरीबन। प्रभु ने उसको जिलाया और मुर्दा सा हो गया था, मान के चलो करीब करीब मर ही गया वो। प्रभु ने उसको जिंदा किया, उठाया, बोला मेरे प्रिय, माय बिलवड, मेरे प्रिय उठो। तो प्रभु ने उसको शक्ति दिया तो वो सामना कर पाया। प्रभु जब आपको शक्ति देंगे तभी तो आप महिमामय परमेश्वर से देख पाएंगे उनकी चेहरा, यीशु की चेहरा। तो इसलिए प्रियो, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। आप ये मत सोचना अभी भी यीशु क्रूस में पड़ा है, नहीं, वहाँ से निकल गया, 2000 साल हो गया। और अभी जब जस्ट जी उठा परमेश्वर, उस समय वो महिमा में ही नहीं गया था। वो कई बार बोलते हैं कि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया, अभी तक नहीं गया। पिता के पास जब गया तो महिमा से भरा हुआ तेजोमय परमेश्वर को स्तिफानुस मरते समय देखा था पिता के दाहिने। और ये स्तिफानुस को लेने के लिए महान परमेश्वर अपने आदर करते हुए स्तिफानुस को खड़ा हुआ। लेकिन एफेसी 1:20 में लिखा है कि वो पिता ने उसको मर्दों में से जिलाकर अपना दाहिने ओर जाके बिठा दिया और कहा कलीसिया तुम लोगों को भी बिठा दिया करके। तो इसका मतलब अब राइट नाउ, इसी समय यीशु न क्रूस पर है न कब्र में है, वो जी उठा पिता के दाहिने। न केवल जी उठा, जी उठने के बाद 40 दिन पृथ्वी पर चलता रहा। वो 40 दिन है रिसरेक्टेड क्राइस्ट, जी उठा परमेश्वर यीशु। लेकिन अब वो भी नहीं, उससे एक लेवल और आगे बढ़ गया, पिता के दाहिने और पूर्ण महिमा से भरा हुआ यीशु नासरी परमेश्वर है वो। तो इसलिए प्रियो, यीशु की ये चारों लेवल दशा आपने देख लिया। एक तो कष्ट सहता हुआ सबसे निचला स्थिति में देखा। अब वो कभी वहाँ नहीं जाएंगे वापस, एक ही बार ही होगा, है ना। वो इब्रानी 9:28 में लिखा, वो एक बार आकर सबों की पाप दूर करने हेतु कष्ट सहा, दोबारा बिना पाप दूर किए। अब वो पाप हरण, सैक्रिफाइस बलि कुछ नहीं करेंगे।
अपने इंतज़ार करने वालों को लेने के लिए आएंगे। यीशु को दोबारा आगमन नज़दीक है। तो प्रियो, अब यीशु कहाँ पर है? पिता के दाहिने ओर, तेजोमय चेहरा। जब यूहन्ना ने उसके चेहरे की एक झलक देखा, घबरा गया, मरने तक, यानी कि नीचे गिर गया वो। इतने भयंकर शक्ति है, तेजोमय परमेश्वर है। अब आप यीशु को ये मत सोचो कि क्रूस पर बेचारा पड़ा है, नहीं, क्रूस भी एक प्रकार की जीत है। क्रूस पर मरते समय शैतान को हरा दिया, खुल्लम खुल्लम तमाशा बना, सब देखने वालों को लगा ये तो बेकार हो गया। नहीं, वो परमेश्वर की बलहीनता भी मनुष्य के बल से भी ऊंचा है। परमेश्वर सबसे नीचे लेवल तक आया था, वो मनुष्य की सारे बुद्धि से ऊपर है, मनुष्य की सारे काबिलियत से ऊंचा है। वो कलवरी से छुटकारा, लेकिन प्रभु यीशु कलवरी का अद्भुत काम करके, बलि चढ़ाकर अब जी उठा और पिता के दाहिने ओर जाके बैठा। अब तेजोमय परमेश्वर है वो, तेजोमय परमेश्वर, सारे नामों से ऊंचा, महिमा से भरा हुआ यीशु आपके सामने है। तेजोमय परमेश्वर, महिमा से भरा हुआ ग्लोरियस जीसस, महिमा से भरा हुआ, उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, उसके सामने किसी का काम नहीं चलेगा। प्रियो, यीशु तेजोमय है। अब आप उनकी उपासना करते हो, तेजोमय यीशु आपके ऊपर अपना हाथ रखे, अनुग्रह देवे, तेजोमय परमेश्वर की अधीनता में आप रहने पाए, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आए। तेजोमय यीशु नासरी आपका साथ है। याद रखना, खुदा आपको बरकत दे। आमीन।